गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम और सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके अंदर हम द्रव्यमान से संबंधित या बाहर से संबंधित बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने अणुभार, आणविक द्रव्यमान, परमाणविक द्रव्यमान की बात की। एक होता है सूत्र द्रव्यमान। सूत्र के अकॉर्डिंग जो द्रव्यमान लेते हैं, जैसे H2SO4 का हम ले लें, हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का 64 और 98 ग्राम आ गया या 98 म्यू। ये सूत्र द्रव्यमान होता है सूत्र के अकॉर्डिंग। जैसे NaCl का ले लें 23 प्लस 35.5 5 8 और 5, ये आ गया। ये क्या होता है सूत्र द्रव्यमान। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मोलर से कल्पना व मोलर द्रव्यमान। एक तो होता है मोल्स, एक होता है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान तो आप परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो, अणुभार द्रव्यमान ज्ञात करो या अणुभार ज्ञात करो या सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करो, ये क्या होता है उसका मोलर द्रव्यमान होता है। लेकिन मोल्स को निकालना पड़ता है और मोल्स में बदलने के लिए अपने क्या करते हैं, मोलों की संख्या निकालते हैं। और मोलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पदार्थ की ग्राम में मात्रा लेते हैं, बटा में उसका मोलर द्रव्यमान, या फिर हम कह सकते हैं उसका अणुभार ले लेते हैं। उसके आधार पर हम मोल्स की संख्या निकालते हैं। तो इसलिए मोल और मोलर द्रव्यमान दोनों चीज़ें अलग हो गई। सबसे पहले परमाणु या अणुओं का आकार बहुत छोटा होता है, उनके लिए संख्याएं बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा संख्या की कैलकुलेशन करना भी मुश्किल होता है। इसलिए उसे छोटे रूप में चेंज कर दिया जाए तो क्या बन जाते हैं, मोल बन जाते हैं। और मोल की जो संकल्पना थी, सबसे पहले मोल को किसने दिया था, मोल शब्द जो दिया था W. ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। और मोल का अर्थ होता है ढेर का मतलब ढेर सारी संख्याओं को मिलाकर के छोटे रूप में बदलना। या मोल कह सकते हैं किसी तत्व या यौगिक की वह मात्रा जो उसके द्रव्यमान को उसके ग्राम परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त कर दी जाए तो वो क्या होते हैं, मोल्स बन जाते हैं। यानी कि किसी भी तत्व के द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान में बदल दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, मोल। किसी भी तत्व की ग्राम में मात्रा मोल्स और Na यानी कि आवोगाद्रो नंबर हमेशा ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं आवोगाद्रो संख्या, या फिर ये 22.4 लीटर के बराबर होते हैं। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। जैसे हमारे पास सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, तो 23 ग्राम सोडियम परमाणु किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल के अंदर 1 मोल में सोडियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 23 ग्राम होता है। ठीक है, 1 मोल बराबर उसका परमाणु द्रव्यमान कर सकते हैं, अपने परमाणु द्रव्यमान लिख सकते हैं या अणु द्रव्यमान भी लिख सकते हैं या अणुभार भी लिख सकते हैं हम। 1 मोल बराबर
किसी गैसीय आयतन की बात करें तो 22.4 लीटर लिख सकते हैं या Na लिख सकते हैं। Na क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर 6.2022 इंटू में 23 होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब अवोगाद्रो नंबर की बात करें तो अवोगाद्रो नंबर कहाँ से आया, कैसे आया? कार्बन की मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अध्ययन किया। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति कह सकते हैं इसको। कार्बन का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अध्ययन किया तो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान जो आया वो 1.990, और भी आगे लिख सकते हो आप लिखना चाहो तो, सॉरी 0 नहीं 2648 इंटू में 10 की पावर -23 ये आया था। और जब हमें करना है 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या, 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो परमाणु का द्रव्यमान आया था, हमें 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कितना होता है? 12 और 1.99268 इंटू में 10 की पावर -23 ये ऊपर जाएगी तो 12 इंटू में 10 की पावर -20 प्लस 23 हो जाएगी, ठीक है। और नीचे क्या बच जाएगा? 1.992648 और ये दशमलव उठाएंगे तो ऊपर इतना ही लग जाएगा और फिर इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 ये आता है। और इससे क्या नाम दे दिया गया? Na, और Na को बोला जाता है अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। अब मैंने ये तो बताया है आपको कि अवोगाद्रो संख्या आई कैसे थी। कार्बन को आधार माना गया था, कार्बन को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अध्ययन किया गया था, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात किया तो इतना आया। और जब हमें 1 मोल में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है तो उसका मास नंबर बटा में 1 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उससे डिवाइड किया जाता है तो हमें ये प्राप्त होती है अवोगाद्रो नंबर, ये प्राप्त होता है अवोगाद्रो नंबर। और ये फिक्स है, आपको सीधे ही ध्यान रखना है कि 6.022 इंटू में 23 होता है, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं। अवोगाद्रो नंबर को Na से शो किया जाता है और अवोगाद्रो नंबर जो होता है वो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 होता है या 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 मोल बराबर ग्राम परमाणु द्रव्यमान और ग्राम अणु द्रव्यमान या अणु भार बोल सकते हैं बराबर 22.4 लीटर और बराबर Na, और Na का मान होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 इतना होता है। ये सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बेसिक टॉपिक करवाया था, तब मैंने आपको बताया था यहाँ पर हमारे पास मोल है, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है? ग्राम है, ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या है? अवोगाद्रो नंबर Na है और यहाँ हमारे पास क्या है? आयतन है। इन संख्याओं को ग्राम को मोल में बदलना, मोल को अवोगाद्रो में बदलना, मोल को आयतन में बदलना, इसी के द्वारा बदला जा सकता है। हमें मोल की तरफ जाना है तो भाग देना है तो 1 में अणु भार का, ठीक है।
ग्राम में बदलना है तो मोल जितने होते हैं उनके साथ क्या करना है, अणुभार का गुणा करना है। ठीक है, हमें मोल की तरफ जाना है तो भाग देना है 1/22.4 लीटर, यानी कि जो भी संख्या दी जाएगी उसके अंदर, और वापिस आयतन बदलना है तो 22.4 से गुणा कर दिया जाएगा। हमें मोल की तरफ जाना है तो भाग देना है 6.022 इंटू में 10⁻23 का। ठीक है, ऊपर जो संख्या, और इसकी तरफ जाना है तो हमें 6.022 इंटू में 10⁻23 से गुणा करना है। इस आधार पर हम ग्राम भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। अब मान लो हमारे पास कोई पदार्थ 1 मोल है तो हम अणुभार से गुणा करके 1 मोल की ग्राम निकाल सकते हैं। हम अवोगाद्रो नंबर से गुणा करके परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जा सकती है, और 22.4 लीटर से गुणा करके हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हमें कह दिया कि 14 ग्राम, हमें ऐसे बोल दें कि 14 ग्राम नाइट्रोजन अणु में आयतन बताइए, आयतन बताइए, ये आ जाए क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, 14 ग्राम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन अणु दे रखा है तो इसका 28 होता है, इधर जाएंगे भाग देंगे किसका, अणुभार का, तो 14 ग्राम तो हमें दे ही रखा और अणुभार का भाग देना है। 14 और 14 28 हो गए, काट दिया, क्या आ गया, आधा मोल आ गया, आधा मोल आ गया। तो अब देखो हमारे पास आधा मोल आ गया, और आधा मोल आ गया तो आयतन में जाएंगे तो 22.4 से गुणा करेंगे, ये कर दिया, काट दिया, 11.2 आ गया। 1 मोल बराबर 22.4 होता है, तो आधे मोल बराबर क्या हो सकता है, 11.2 लीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें मोल से अवोगाद्रो नंबर पर जाना है तो हम गुणा करेंगे 1/2 इंटू में 6.022 इंटू में 10⁻23, 10⁻23 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसको काट देंगे 3.011, तो अवोगाद्रो नंबर इतना आ गया। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो 1 मोल बराबर इतना होता है, अगर आधा मोल कर दिया जाए तो 11.2 लीटर आ जाएगा, और अवोगाद्रो नंबर 3.011 इंटू में 10⁻23। ये चीज़ मैं पहले भी करा चुकी हूँ, एक बार फिर आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। फिर आता है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन किसी भी तत्व की प्रतिशत का मतलब 100 लेंगे, 100 लेंगे, 100 में किसी भी तत्व का कितना भाग होता है वो उसका प्रतिशत संगठन कहलाता है। प्रत्येक तत्व का 100 में से कितना भाग होता है वो प्रतिशत संगठन कहलाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत संगठन बराबर प्रत्येक तत्व का या एक तत्व का भार बटा में, पूरा अणु दे रखा है हमें, एक तत्व का भार या यौगिक का भार कह सकते हैं हम, यौगिक का भार या यौगिक में एक तत्व का भार कर सकते हो आप। यौगिक में एक तत्व का भार और यौगिक का भार इंटू में 100, हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है, CH4 है। ठीक है, कार्बन का होता है, कार्बन का जो भार है, कार्बन का जो भार है वो कितना है, 12.01, और हाइड्रोजन का भार, एक हाइड्रोजन के अंदर 1.008 होता है, तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4 8 32,
और 0 और 4 इतना आ जाएगा। ठीक है, और यौगिक का बार, टोटल यौगिक का बार करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.01 प्लस में 4.032 जोड़ देंगे, 2 आ गया, 4 आ गया और 0, 2 3 4, 1 मिनट, 4.032 और 12.01, 2 4 0 6 1, तो आ गया 16.042, टोटल ये आ गया। ठीक है, अब सूत्र लगाएंगे, किसका प्रतिशत संगठन निकालेंगे, कार्बन का प्रतिशत संगठन। पहले हम कार्बन का निकाल रहे हैं। कार्बन का निकालेंगे तो यौगिक में एक तत्व की बार की जगह हम क्या रखेंगे, कार्बन का बार रखेंगे 12.01 और बटा में 16.042 इंटू में 100। ठीक है, ये दशमलव हटेगा और हटेगा तो ये 100 तो है ही प्रतिशत वाला, और ऊपर क्या लग जाएगा 1000 लग जाएगा, और ये हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, फिर आ गया 12.01000 इतना आ गया, और नीचे 16,042 आ गया। अब आप भाग दे सकते हो, सिंपल कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं हम। देखिए भाग देती हूँ मैं अभी, कितना है हमारे पास 1 2 0 1 0 0, डिवाइड किससे करना है हमें 16,040, कितना आ गया 74.86, कितना आ गया भाई 74.86, ये आ गया। ये कार्बन की प्रतिशत मात्रा हो गई 100 में, क्या हो गई कार्बन की प्रतिशत मात्रा। अब हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है तो हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिशत संगठन। तो हमें यहाँ यौगिक के एक तत्व का बार लिखना है। अब हम किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का रखोगे तो कितना आ जाएगा 4.032 बटा में 16.042 इंटू में 100, और ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1000 आ जाएगा, और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया बटा में 16.04 आ गया, 4.03200 और बटा में 16.042। अब डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे देखिए कितना है हमारे पास में 4.03200 डिवाइडेड 16.042, कितना आ गया 25.13%, इतना आ गया। तो इस CH4 यौगिक के अंदर कार्बन की प्रतिशत मात्रा तो इतनी है और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा इतने, और आंसर चेक करने के लिए हम इनको जोड़ भी सकते हैं। तो 25.13 ये जोड़ लेते हैं तो ये 9 और 9 और 9 और 9 99.99 आ गया। क्यों पूरा 100 क्यों नहीं आया, क्योंकि 8675 ऐसे और भी आगे संख्या आती है, तो सबको अगर टोटल करते तो 100 भी आ जाएगा। 99.99% आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि 100% लिए तो 100 में से किसका कितना परसेंट आ रहा है, और वापिस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O, किसी का भी निकाल सकते हैं हम। हाइड्रोजन का बार
हाइड्रोजन का बार, 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, एक का 1.008 होता है, इंटू में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2.016 इतना आ जाएगा। और ऑक्सीजन का बार अगर देखना है हमें तो ऑक्सीजन का बार होता है 6.00। ठीक है, तो यौगिक का कुल बार हो जाएगा, यौगिक का बार हो जाएगा, टोटल यौगिक की बात करें तो दोनों को जोड़ देंगे 6.00 प्लस 2.016 तो बराबर आ गया 610.16 ये आ गया। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालें, हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन निकालें, प्रतिशत संगठन निकालें। तो देखिए हाइड्रोजन का रखेंगे हम तो 2.016 और बटा में टोटल यौगिक का रख दें और इंटू में 100। ये दशमलव हटाओगे नीचे 1000 लग जाएगा और ये हटाओगे तो ऊपर 1000 लग जाएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गई, तो कितना आ गया हमारा 21600 मल्टीप्लाई कर देंगे और 18,016। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए अभी निकालते हैं आंसर। इसको डिवाइड करेंगे तो 201600 डिवाइडेड 18,016 हमने किया तो इसका आ रहा है 11.19%। कितना आ रहा है 11.19% के आसपास आ गया। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालें तो ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन निकालें तो ऑक्सीजन का रख देंगे 16.00 और या सीधा ही 16 ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और 18.016 यौगिक का और इंटू में 100। ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 1000 लग जाएगा, तो ऊपर हो गया 16 1 2 3 4 5 0 और नीचे आ गया 18,016। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वैसे ही अपने सीधा भी निकाल सकते हैं। चलो डिवाइड करके देखते हैं, 16 और 5 0 आगे डिवाइडेड 18,016 और इसका आ गया 88.80889 इतना आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 88.80। अब देखिए 88.80 को 11.9 से 9 कितना आ गया, हो गया ना परसेंटेज बराबर है। आंसर चेक करने का तरीका है 99.99% आ रहा है, मतलब 100 हो गया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन है सही है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ, एक क्वेश्चन घर से करने के लिए देती हूँ आपको, और क्वेश्चन इस तरीके से है KClO3 का प्रतिशत, KClO3 यौगिक में प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन है C2H5OH में प्रत्येक का प्रतिशत संगठन ज्ञात करो, संगठन ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। अब देखो इसमें पोटेशियम का तो 19 19 दूनी 48 39 ले लेना, और Cl का 35.5 होता ही, और ऑक्सीजन का 16 है ही, 16.00 तो कोई मतलब नहीं है, और कार्बन का 12.01 और हाइड्रोजन का 1.008 और ऑक्सीजन का होता है 16। बुआ मल्टीप्लाई कर लेना कि कितने हमारे पास, उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को करना, आप प्रतिशत संगठन निकालना
क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के हैं, इनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आएंगे निश्चित रूप से। और आज की क्लास को मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।